आज की वीडियो में हम बात करेंगे चीन की, जो पूरी दुनिया पर अपना राज स्थापित करना चाहता है। नई आर्थिक और सैनिक ताकत चीनी नेताओं के सिर पर चढ़ गई है। इसी ताकत में मदमस्त होकर चीन हर किसी को एक समान और तुच्छ समझकर उस पर धौंस जमाना चाहता है। चीन के मुख्य समाचार पत्र के अनुसार चीन ने खुद को सुपर पावर बताते हुए अमेरिका को धमकी दी है कि दक्षिण चीन सागर को लेकर अगर युद्ध हुआ तो अमेरिका की हार होगी और चीन की जीत होगी। बता दें, ये धमकी चीन ने जापान के दक्षिण सागर क्षेत्र में चल रहे जापान, ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस के सैनिक अभ्यास में अमेरिकी सेना के भी शामिल होने पर दी है। अब आप ही वीडियो में कमेंट करके बताइए कि जीत युद्ध में किसकी होगी। ये धमकी ऐसे मौके पर आई है जब दुनिया भर में वुहान वायरस के हमले के कारण चीन के खिलाफ सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की संभावनाएं बढ़ गई हैं। चीन छुट्टे सांड की तरह किसी से भी भिड़ने को तैयार है। दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर में बरसों तक आतंक मचाने के बाद अब चीन की नौसेना प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर और अदन की खाड़ी जैसे दूरस्थ समुद्र में नौसैनिक अड्डे बनाकर भारत के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए भी चुनौती खड़ी कर रहा है। बीजिंग की हेकड़ी का तो ये हाल है कि उसने चीन की मेनलैंड से 2000 किलोमीटर तक के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना इलाका घोषित कर दिया है। इनमें मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, जापान, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश हैं। आज चीन ने लगभग सभी अमीर देशों की अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था और यहाँ तक कि वहाँ के मीडिया में अपनी सेंध जमा ली है। चीन ने छोटे और कमजोर देशों को अपनी बेल्ट एंड रोड योजना के तहत बेतहाशा उधार देकर और वहां के भ्रष्ट नेताओं को साथ कर उनकी घरेलू और विदेशी नीति पर गहरी जकड़ जमा ली है। हालांकि इन देशों के भीतर अब चीन के विरुद्ध आवाज उठने लगी है। 1912 में जब पहली बार हान जाति ने चीनी गणराज्य की स्थापना की, उस समय चीन एक बहुत छोटा सा देश था जिसके कई हिस्से तत्कालीन रूस, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, पुर्तगाल और फ्रांस के कब्जे में थे। इससे पहले 300 साल से हान चीनी मंचूरियन राजाओं के और उससे भी कई सौ साल पहले ये मंगोल राजाओं के कब्जे में थे। आज चीन जिस 21,196 किलोमीटर ग्रेट वॉल ऑफ चाइना पर गर्व करता है, असल में वह पिछले 2500 साल से चीन की सीमाओं की चार दीवारी थी जिसे मंगोल, तुर्की, हूणों, तातारों, तिब्बतियों और हुई समेत कई दूसरी जातियों के हमले से बचाने के लिए बनाया गया था। लेकिन चीनी हान जाति आज खुद को दुनिया की सबसे सभ्य और केंद्रीय राजशक्ति मानती है। 1912 के बाद पहले तो चीन ने 1919 में दक्षिण मंगोलिया को, फिर 1935 में मंचूरिया पर कब्जा करके उन्हें चीन में मिला लिया। फिर माओ के नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट सरकार ने पूर्वी तुर्किस्तान को हथिया लिया, जिसे शिनजियांग नाम दिया। इसके तुरंत बाद 1950 में तिब्बत पर हमला करके उसे हराया और 1991 में उससे जबरन संधि पर हस्ताक्षर करवाकर तिब्बत को चीन का हिस्सा बना लिया। जबरन कब्जों का ही परिणाम है कि आज का चीन 1912 वाले चीन की तुलना में 4 गुना है और इसकी सीमाएं 9 देशों रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान और उत्तरी कोरिया के साथ मिलती हैं, जो कभी भी पूरे इतिहास में चीन के पड़ोसी थे ही नहीं। वर्ष 1991 में तिब्बत पर चीन का कब्जा होने के कारण ही चीन की सेनाएं भारत, नेपाल और भूटान की सीमा तक आ पहुंची हैं, जो आए दिन अपना आतंकपना दिखाने से बाज नहीं आती। लेकिन भारत भी चीन जैसे देशों से डरने वाला नहीं है और जवाबी कार्रवाई में अब भारत मुंह तोड़ जवाब देने से पीछे नहीं हटता। इस वीडियो के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम सबको मिलकर चीनी वस्तुओं के साथ साथ वहां की सत्ता का भी बहिष्कार करना चाहिए, ताकि भारत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को कम करने में हम सहयोग दे सकें और अपने भारत को उन्नति के मार्ग पर अग्रसर कर सकें। जय हिंद।